माय डियर स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार। आज हम बात करेंगे क्लास टेंथ सामाजिक विज्ञान यानी क्लास टेंथ सोशल साइंस, जिसे एसएसटी कहते हैं, उसका जो प्रश्न बैंक है यानी क्वेश्चन बैंक 2021-22 के लिए। और इस प्रश्न बैंक को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसके लिए आप चैनल पर विज़िट करके वीडियो चेक कर सकते हैं। और इसमें ब्लूप्रिंट भी आपको मिलेगा। प्रश्न बैंक में आपको ब्लूप्रिंट भी मिलेगा। ध्यान रखिएगा, आपकी जो एसएसटी है यानी सामाजिक विज्ञान, उसके 4 पार्ट होते हैं यानी 4 बुक उसमें लगती है। पहला होता है जियोग्राफी का यानी भूगोल, फिर होती है हिस्ट्री यानी इतिहास, फिर होता है पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान, और चौथा होता है इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र। और हर पार्ट से क्वेश्चंस आएंगे इसमें। और इसमें जो भी पार्ट आपके कम किए गए हैं उसकी भी लिस्ट है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पर हर चैप्टर से किस तरह से क्वेश्चन बनेंगे उसकी जानकारी है। तो सबसे पहले बात करते हैं भूगोल की यानी जियोग्राफी की। जियोग्राफी की जो बुक है वो समकालीन भारत सेकंड या कंटेम्पररी इंडिया सेकंड में, ठीक है। अब इसमें पहला जो आपका चैप्टर होगा संसाधन एवं विकास, तो उस पार्ट से जो भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं उसमें 2 नंबर के क्वेश्चंस हैं और 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव वाले। तो देखिए, इसमें ऑब्जेक्टिव है, सही विकल्प चुनकर लिखिए, ठीक है ना। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अजैव संसाधन है। 4 ऑप्शंस रहेंगे तो उसमें से कोई भी एक सही रहेगा। इसी प्रकार से इसमें आपको करना है और इसके लिए इस पार्ट से 8 दिए गए हैं। इसके अलावा फिल इन द ब्लैंक्स भी है। फिल इन द ब्लैंक्स में आप देख सकते हैं इसमें दिया गया है। उसके बाद सही जोड़ियाँ मिलाइए और मैच द कॉलम्स है, फिल इन द ब्लैंक्स है, सत्य असत्य लिखिए, ट्रू एंड फॉल्स का है, एक शब्द में उत्तर लिखिए, 1 वर्ड आंसर है। और उसके बाद जो है 2 अंकों के प्रश्न हैं, यानी फर्स्ट जो चैप्टर है आपका उसमें से इतने जो है प्रकार के क्वेश्चंस जो बनते हैं, 2 अंक के क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है। तो उसके लिए भी आपको प्रैक्टिस के लिए इसमें क्वेश्चंस दिए गए हैं। और उसके बाद आते हैं सेकंड जो चैप्टर होगा वन एवं वन्य जीव संसाधन, ठीक है ना, यानी फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो इसमें भी आपके जो हैं क्वेश्चन जिस प्रकार से बनते हैं उसके लिए आपको सही विकल्प है, रिक्त स्थान है, मैच द कॉलम है, ट्रू फॉल्स है, 1 वर्ड आंसर है। और उसके बाद 2 नंबर के क्वेश्चंस हैं, जैव विविधता किसे कहते हैं, संकटग्रस्त जातियों से क्या अभिप्राय है, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है इसका देख सकते हैं। और उसके बाद जल संसाधन यानी थर्ड चैप्टर जो होगा आपका जियोग्राफी का, उसमें से तो ध्यान रखिए जो भी आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं वो आपके 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है जो कि सही विकल्प चुनिए यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, सेकंड होता है फिल इन द ब्लैंक्स, थर्ड होता है मैच द कॉलम, फोर्थ होता है ट्रू और फॉल्स, एंड फिफ्थ वन होता है 1 वर्ड आंसर, एक शब्द में उत्तर लिखिए। तो ये सभी क्वेश्चन जो हैं 1 नंबर के आते हैं, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स हो, चाहे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो, या वो ट्रू और फॉल्स हो, 1 वर्ड आंसर हो, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। ये सभी क्वेश्चंस जो हैं 1 नंबर के ही रहते हैं। तो इन्हीं को ही वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहा जाता है, ठीक है। तो वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न होते हैं वो इस तरह से 5 भागों में विभाजित रहेंगे, ठीक है। इसके बाद हर एक यूनिट में आपको जितने भी उस यूनिट से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनते हैं, 2 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, 3 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, तो अगर 3 नंबर के क्वेश्चन हैं तो उनकी भी डिटेल यहाँ पर दी गई है, आप चेक कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा आपको मानचित्र आधारित प्रश्न आएगा। ये जो स्पेशल है वो आपको मिलने वाला है। आपकी जो यूनिट होगी खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अध्याय 5 है खनिज एवं ऊर्जा संसाधन में आपको जो है मैप से रिलेटेड भी एक क्वेश्चंस आएगा, ठीक है। 4 नंबर का एक मैप आएगा, तो इसकी प्रैक्टिस आप ज़रूर करिएगा। दिस इज समथिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि एक जो है मैप आएगा ही। तो मानचित्र आधारित प्रश्न है कि भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाइए, तारापुर, जमशेदपुर, डिभोई,
रानीगंज या भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। बॉम्बे हाई, रजनीगंधा, कोयला क्षेत्र, अंकलेश्वर, है ना। इसी तरह से बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, मुंबई, कोलकाता। यानी मैप दिया रहेगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, दिस इज द मैप ऑफ इंडिया। तो उसमें आपको जो भी जगह बताई गई हैं उनको बिंदी लगा के उस जगह पर बिंदी रखना है और उसके बाद उसके ऊपर छोटे से उसका नाम लिखना है। तो ये क्वेश्चन आएगा, 4 नंबर का रहेगा मैप का। फिर आएगा विनिर्माण उद्योग। ये जो है इसमें भी जितने क्वेश्चंस बनते हैं वो दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। और हर एक क्वेश्चंस में ये ध्यान रखिएगा, आपके जो प्रश्न बैंक है यानी क्वेश्चन बैंक है उसमें आपको आंसर भी मिलेंगे। ध्यान रखिएगा, आंसर भी आपको मिलेंगे, लेकिन ये आंसर सिर्फ आपको जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उनके और फिल इन द ब्लैंक्स हैं उनके, और उसके अलावा आप देख पा रहे हैं इसमें वन वर्ड आंसर जो हैं उसके भी आंसर आपको मिल जाएंगे। लेकिन उसमें जो भी आपके 2 अंकों वाले रहेंगे, 3 अंक 4 अंक वाले के क्वेश्चन रहेंगे उनके आंसर जरूर नहीं रहेंगे, वो आप चेक कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन इम्पोर्टेंट ये हैं तो आप उसको उसके अनुसार से चेक कर सकते हैं उसका आंसर। हिस्ट्री वाले पार्ट में आ जाते हैं। इतिहास में यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय जो है, इससे भी जितने क्वेश्चंस बनते हैं वो सब इसमें दिए गए हैं। तो हिस्ट्री पार्ट से भी आप देख सकते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, पॉज करके भी आप देख सकते हैं। ठीक है, भारत में राष्ट्रवाद सेकंड चैप्टर है हिस्ट्री का, ठीक है ना। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी, इसमें 4 ऑप्शन हैं, उसके अनुसार से देख सकते हैं। चौरी चौरा घटना कब हुई थी, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था। इस तरह से जो क्वेश्चंस हैं इसकी आप तैयारी कर सकते हैं। और ये जो हिस्ट्री है वो हमेशा हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, तो इसकी तैयारी आप बेहतर तरीके से करें ताकि आप अपने क्लास के अकॉर्डिंग आपके एग्ज़ाम में भी इससे रिलेटेड जो नंबर हैं वो अच्छी तरह से बिना किसी मिस्टेक के कर पाएँ। ठीक है, और इसमें जितने भी चैप्टर हैं साइंस आपके हिस्ट्री के पूरे जो हैं इस तरह से चैप्टर में जितने भी प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं वो आपको यहाँ पर प्रश्न बैंक में मिल जाएंगे। और उसके बाद इनका आंसर भी आपको मिलेगा हिस्ट्री वाले पार्ट का। फिर आपको लेके चलते हैं, वो पार्ट है आपका पॉलिटिकल साइंस का यानी राजनीति विज्ञान का। तो राजनीति विज्ञान में ये आएगा लोकतंत्र और विविधता, ठीक है ना, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी जो चैप्टर होता है, ठीक है ना। तो उसमें भी आपको जिस प्रकार से चैप्टर होंगे, हर चैप्टर में सही विकल्प है, सत्य असत्य है, फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है, वन वर्ड आंसर है, मैच द कॉलम है, 2 नंबर के क्वेश्चन है, वर्ण व्यवस्था क्या है, शहरीकरण क्या है, रंग भेद क्या है, ठीक है। तो इस तरह से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है 4 नंबर का आएगा, ठीक है ना। उसमें घरेलू हिंसा कानून अपराध है, व्याख्या कीजिए, नारीवाद आंदोलन को समझाइए, है ना। इस तरह से क्वेश्चंस जो हैं तो हर एक प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं पूरे इसमें दिए गए हैं। इसी को आप तैयार करें और बेहतर तरीके से आप इसको तैयार अगर करते हैं तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके मेन एग्ज़ाम में आएंगे और आप बेहतर नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं सभी पार्ट में हैं और जितने भी थे उसके यहाँ पर आंसर भी दिए हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा सभी जो फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम, वन वर्ड सब्स यानी मल्टीपल चॉइस वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के ही उत्तर आपको मिलेंगे। अब आते हैं लास्ट पार्ट है अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में भी इसी प्रकार से जितने नंबर हैं उसके अनुसार से आपको हर पार्ट में क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। तो ये प्रकार से जो क्वेश्चन है मेन तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स हो गया यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो गए, और उसमें मैच द कॉलम्स हो गया, ट्रू फॉल्स हो गया, ये सभी पार्ट से आपको बनते हैं। तो इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई बुक है यानी परीक्षा बोध है या परीक्षा अध्ययन है तो उसमें से भी आप पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप इतना भी पढ़ लेते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारा दिया गया है तो बिल्कुल आप अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आएगा और इन्हीं में से आएगा, ठीक है। तो आप आसानी से जो है कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आपने चेक किया, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।